तो आज हम जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि व्हाट डज डिफरेंशिएशन मीन। सपोज हमारे पास एक कर्व है, ये हमने एक्सेस ड्रॉ करी, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। इसमें हमने कंसीडर किया है देयर इज ए कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड देयर इज ए पॉइंट p, एक पॉइंट हमारे पास p है एंड दिस पॉइंट इज q। इस q के पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं फॉर द टाइम बिंग। यहाँ से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपेनर ड्रॉप किया, जो हमने Q और P पॉइंट से पॉइंट ड्रॉप करे हैं वो A और B पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिया फॉर द टाइम बिंग x, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B हमने कंसीडर कर लिया x प्लस x, 0 बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा A और B के बीच की डिस्टेंस हमने h कंसीडर की है। So the coordinate of B will be x plus h, 0 and this is the chord PQ। ये हमारे पास एक chord PQ है। Q पॉइंट से हमने फिर से एक प्रोपेनर ड्रॉप किया, नाउ इस जो हमारे पास कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स है, अगर ये पॉइंट इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, एफ एक्स होंगे और p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास x प्लस h, एफ एक्स प्लस h होंगे। नाउ इसको हमने फॉर द टाइमिंग कंसीडर किया c एंड दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। इसको हमने कंसीडर किया दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। सो जो PC की लेंथ हमारे पास होगी, PC की जो लेंथ होगी PC इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और जो QC की लेंथ होगी हमारे पास, QC की लेंथ हो जाएगी x प्लस एच से हमने x को माइनस किया, सो दिस लेंथ विल बी h। सो वी कैन से tan theta is equal to perpendicular over base and the perpendicular is x plus h minus fx upon h। और जैसे जैसे P पॉइंट Q की तरफ को मूव करेगा this h will become and h will tends to 0। जैसे जैसे हम लोग P पॉइंट को फिर इसके बाद यहाँ पे लेके आएंगे, so this will be the ठीक है chord as P will move to the Q। P पॉइंट जो है Q की तरफ को मूव कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन जब होगी तो इसका मीनिंग है S टेंस टू 0, H की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगा 0 हो जाएगा, बिकॉज जब P पॉइंट H की तरफ आएगा तो ये डिस्टेंस हमारे पास कुछ नहीं होगी, सो S टेंस टू 0 एंड दैट टाइम दिस कॉर्ड विल कन्वर्ट इनटू अ टेंजेंट। ये जो कॉर्ड हमने ड्रॉ करी है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इट विल convert into a tangent like this and the theta angle will change। और जो theta angle हमारा है वो चेंज होके हो जाएगा, that is consider as phi। वो हमने कंसीडर कर लिया, वो phi हो जाएगा, theta tends to phi। now taking limit on both side, लिमिट हमने ली, लिमिट s tends to 0 tan theta is equal to limit s tends to 0 f x plus h minus fx upon h। now limit s tends to 0
tan थीटा, और थीटा जैसी s टेंस टू 0 होगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू फाई, तो ये हमारे पास फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन से इट विल बी tan फाई। तो हमारे पास जो वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू tan फाई। and it will be remain as it is, limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h। और जब ये चेंज बहुत छोटा होता है तो वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू, जब ये चेंज बहुत छोटा होता है तो वी कैन से डेल्टा f ऑफ fx अपॉन डेल्टा x। इसका मीनिंग ये हमारे पास जो है क्या है, दिस इज़ द हाइट, और हाइट का मीनिंग हाइट में चेंज, और नीचे हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज मीन्स इसी को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx। whenever change is so small we can replace with dy over dx। so tan phi is equal to dy by dx। this is the geometrically meaning of डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो किसको डिनोट करता है, डिफ्रेंशिएशन डिनोट स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।